नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 2024 का लोकसभा चुनाव अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और नई सरकार का गठन भी हो गया है। विपक्ष ने ये जो चुनाव लड़ा था, इसमें तीन बड़े मुद्दे थे: संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और लोकतंत्र बचाओ। इन्हीं तीन मुद्दों के इर्द गिर्द चारों तरफ जो चुनाव था वो लड़ा गया। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी, 38 दलों का संगठन बनाने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन को सफलता नहीं मिली। उसके पीछे के कारणों की अगर आप गहराई करें तो सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की सबसे बड़ी दलित नेता बहन जी को विश्वास में ना लेना, आदर के साथ, सम्मान के साथ बहन जी को गठबंधन में शामिल ना करना सबसे बड़ी इंडिया गठबंधन की हार का कारण बना है। अगर इंडिया गठबंधन ने, उसके नेताओं ने, खासकर इंडिया गठबंधन की जो अगुवा पार्टी है कांग्रेस, अगर उसने सोची समझी रणनीति के तहत अगर जो है उसने समझदारी दिखाई होती और बहन जी को सम्मान के साथ, आदर पूर्वक सम्मानित सीटें दे करके इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया होता, तो आज देश की सरकार कुछ और होती, देश का नजारा कुछ और होता, सियासी तस्वीर कुछ और होती, दिल्ली में प्रधानमंत्री कोई और होता। लेकिन कांग्रेस की अदूरदर्शी और दलितों का सिर्फ वोट ले लिया जाए और उनको सत्ता में भागीदार न बनाया जाए, कांग्रेस की इसी दकियानूसी सोच के कारण आज वो सत्ता से दूर है। आज सत्ता पाने से वो जो है वो छूट गई है, सत्ता पाने से वो दूर हो गई है। अगर कांग्रेस ने बहन जी को शामिल कर लिया होता, इंडिया गठबंधन में साथ में मिलाकर के चुनाव लड़ा होता, तो आज जो है वो देश की सियासी तस्वीर, पॉलिटिकल पिक्चर कुछ और होती। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन दलितों को उचित भागीदारी मिले, सत्ता में हिस्सेदारी मिले, इसकी वो कभी पक्षधर नहीं रही है। लेकिन इसके पीछे बहन जी को आखिर इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया गया, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि चुनाव के दौरान लगातार ये खबरें चलती रही कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं बहन जी, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन आखिर वजह उसके पीछे क्या रही, इंडिया गठबंधन में बसपा हिस्सा नहीं हो पाई, उसके पीछे की सबसे बड़ी जो सोच है कांग्रेस की, वो ये सोच है कि कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस को आशंका थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, तो वो उत्तर प्रदेश में 30 के ऊपर सीटें जीत सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 30 सीटों के ऊपर जो है वो ला सकती है। और अगर 30 सीटों के ऊपर बसपा चुनाव जीत जाती तो दिल्ली में सबसे मजबूत दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए बहन जी की साबित होती। और कांग्रेस को इसी आशंका जो है, कांग्रेस को ले डूबी, सत्ता से उसको, कांग्रेस को जो है इसी आशंका ने दूर कर दिया। और उधर जो है बीच में खबरें आई कि अखिलेश यादव और उधर लालू यादव जो है वो भी नहीं चाहते हैं। रामगोपाल यादव ने तो खुलकर बोला था, लेकिन उधर ये खबरें आई इस तरीके की कि शायद सपा और आरजेडी भी नहीं चाहती है कि बसपा जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और कांग्रेस को एक तरीके से दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का मौका मिल गया कि सपा और आरजेडी की वजह से वो इंडिया गठबंधन में बसपा को नहीं शामिल करना चाहती है। लेकिन सपा और आरजेडी से भी सबसे बड़ा जो कांड किया है वो कांग्रेस ने किया है। सपा और आरजेडी से बड़ी खिलाड़ी जो है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को आशंका सता रही थी कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, बसपा उत्तर प्रदेश में 30 के ऊपर सीटें ले आएगी, तो कहीं न कहीं दिल्ली में बहुत जोर शोर से ये मांग उठने लगेगी कि अब बहुत हो चुका, देश को वंचित तबके का प्रधानमंत्री चाहिए, दलित प्रधानमंत्री चाहिए। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ता, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना कांग्रेस का चकनाचूर हो जाता। और इसी वजह से कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी दलितों की पार्टी को, उपेक्षित, शोषितों और पीड़ितों की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया। और दूसरा ये भी है कि बहन जी के बारे में जो चीज कही जाती है कि वो कभी भी समाज के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, उनके मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो घाटे का सौदा करें इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के। और बहन जी के लिए जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स करती हैं, जिस तरीके का उनका स्टाइल रहा है, आपने बहुत बार देखा है कि जब वो मंच पर होती हैं या फिर
जब वो उन्होंने 2007 से 12 के बीच में सरकार बनाई तो दलितों का जो स्वाभिमान है, उनका जो मान सम्मान है, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी। भले ही 2 दशक से करीब 1.5 दशक से बसपा सत्ता से दूर हो, लेकिन कभी भी बहन जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसे फैसले नहीं लिए जिसकी वजह से जो है वो दलितों को आत्मग्लानि महसूस हो या फिर दलितों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो बहन जी ने भी इंडिया गठबंधन में घुटने टेक करके शामिल ना होने के बजाय सम्मान के साथ अकेले जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आज ये तस्वीर सबके सामने है। बहन जी सच साबित हुई है कि कांग्रेस ने लाख जतन करने के बावजूद भी, इतना तिकड़म भिड़ाने के बावजूद भी, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाने के बाद भी सत्ता पाने से कांग्रेस जो है वो कोसों दूर है और फिर से मोदी सरकार सत्ता में आ गई है। तो बहन जी को आखिर कांग्रेस इतना हल्के में क्यों लेती है? आखिर बसपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है, बसपा का पूरे देश में जनाधार है, तो आखिर बसपा के साथ जो है इंडिया गठबंधन में सम्मानजनक जो है वो एंट्री क्यों नहीं कराई गई? उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बसपा जो है कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में 35 सीटें मांगती तो उसमें से 30 सीटों पर बसपा की जीत पक्की थी। इसके अलावा कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी, हरियाणा जैसे राज्यों में भी को सीट शेयरिंग करनी पड़ती बसपा के साथ। और यही वजह रही कि कांग्रेस को आशंका थी कि अगर बसपा बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो फिर उसके जो युवराज हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री सब बनने का सपना जो है वो दरकिनार हो जाएगा और बहन जी सबसे बड़ी दावेदार हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े भी लेकर के आया हूं। ये तो इंडिया गठबंधन में बहन जी की एंट्री और इस तमाम चीजों के लेके पीछे जो सिनेरियो था वो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर के आया हूं 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े। ये मैं आंकड़े बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे बसपा इस बार देश में सबसे बड़ी तीसरी शक्ति बनने से पीछे छूट गई है और उसकी बड़ी वजह जो है, बड़ा कारण जो है कांग्रेस है। बसपा ने कुल 20 राज्यों में चुनाव लड़ा और 488 प्रत्याशी जो है वो अपने मैदान में उतारे। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस से भी ज्यादा बसपा ने 488 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। इसके अलावा जो बीएसपी को पूरे देश में वोट प्रतिशत मिला है वो 2.04%, बसपा को जो है वो वोट परसेंट मिला है। बसपा को देश भर में 1,33,53,818 टोटल वोट मिले हैं। ये चुनाव आयोग के मैं आंकड़े बता रहा हूं। इसके अलावा बसपा ने यूपी में 32 सीटों पर, कहीं पर 1 लाख, कहीं पर 2 लाख और कहीं पर 2.5 लाख वोट तक हासिल किए हैं। मतलब अभी भी बसपा लोगों के लिए एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में अभी भी मौजूद है। लहर बदलेगी, हवा बदलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, तो अभी भी बसपा ही लोगों के सामने एक बड़ा मजबूत विकल्प अभी भी है। अब मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश के साथ साथ बसपा ने कितने राज्यों में कितना प्रतिशत वोट हासिल किया है। और अगर ये वोट इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होती, कांग्रेस कुछ राज्यों में बसपा के साथ सीट शेयरिंग कर लेती, तो बसपा 50 से ज्यादा सीटों पर, करीब 60 से 65 सीटों पर अपना वजूद जो है स्थापित कर सकती थी। लोकसभा चुनाव में 60 सीटों के ऊपर बसपा जीत सकती थी। उत्तर प्रदेश में बसपा को जो है वो 9.39% वोट मिला है। मध्य प्रदेश में बसपा को 3.28%, 3.28 मतलब समझिए बहुत बड़ा वोट परसेंट है ये। 3.28% वोट मिला है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 1.16, बिहार में बसपा को 1.75, झारखंड में बसपा को 1%, पंजाब में 2.5%, राजस्थान में 1%, उत्तराखंड में 2%, हरियाणा में 1.5%, गुजरात में 1%, आंध्र प्रदेश में 0.67, हिमाचल में बसपा को 0.52, जम्मू कश्मीर में 0.37, कर्नाटक में 0.33, केरल में बसपा को 0.25, महाराष्ट्र में बसपा को 0.73, दिल्ली में बसपा को 0.70, ओडिशा में बसपा को 0.41 और तमिलनाडु में बसपा को जो है वो 0.31% जो है वो वोट मिला है। मतलब बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके बसपा में देश में सबसे बड़ी तीसरी ऐसी शक्ति है जिसका देश भर के राज्यों में जो है वो जनाधार है। लेकिन कांग्रेस अगर सम्मान के साथ सीटें देती और इसके अलावा यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में सीट शेयरिंग करती तो इसका कांग्रेस को भी फायदा होता
और बसपा को भी बहुत ज्यादा फायदा होता। लेकिन कांग्रेस अपना तो फायदा सोचती है, लेकिन दूसरे दलों का फायदा नहीं सोचती है। अब कांग्रेस और दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां, उनकी तरफ से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा ने जो है वो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, वरना जो है वो भाजपा जो को इतनी सीटें नहीं मिलती और इंडिया गठबंधन जो है और ज्यादा सीटें जीतता। तो मैं कुछ और भी आंकड़े लेकर के आया हूं कि बसपा का उत्तर प्रदेश में तो प्रभुत्व है, बसपा ने उत्तर प्रदेश में अच्छी लड़ाई लड़ी, दूसरे राज्यों में भी उसका प्रभाव है। लेकिन अगर कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी कि बसपा को साथ में मिलाया जाए, भाजपा को नुकसान पहुंचाना है, मोदी को रोकना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो फिर दलितों का वोट तो लिया गया, लेकिन दलितों की सबसे बड़ी पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया गया। अब मैं आपको कुछ राज्यों के आंकड़े बता रहा हूं। दिल्ली में 0 सीट कांग्रेस के आंकड़े हैं। दिल्ली में 0 सीट, त्रिपुरा में 0 सीट, उत्तराखंड में 0, मध्य प्रदेश में 0, छत्तीसगढ़ में 0, आंध्र प्रदेश में 0, जम्मू कश्मीर में 0, हिमाचल प्रदेश में 0, अरुणाचल प्रदेश में 0। ये वो 9 स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट हो गई। तो कांग्रेस पार्टी क्या ये बता सकती है कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या बहुजन समाज पार्टी की वजह से यहां पर इसको 0 सीटें मिली हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस और दूसरे दलों की तरफ से अभी भी ये सिनेरियो चलाया जा रहा है कि बसपा ने बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा दिया, वरना इस बार भाजपा रुक जाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने 9 राज्यों के आपको आंकड़े बताए। कांग्रेस दरअसल जो है यहां पर इस वजह से हारी है इन 9 राज्यों में, क्योंकि वहां पर बसपा प्रभावशाली नहीं थी, बसपा ने इनका वोट नहीं काटा है, कांग्रेस ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन ही नहीं कर पाई है। पब्लिक के बीच में कांग्रेस जो है वो पहली पसंद बन ही नहीं पाई है। कांग्रेस अगर बसपा का साथ लेती, मिलके चुनाव लड़ती, तो इस चुनाव में उसे बहुत बड़ी जीत हासिल हो सकती थी। इस बार जो है जो वो नारा लगा रही थी कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो वो बच जाता। वो चीजें वाकई में और ज्यादा अच्छे तरीके से होती अगर कांग्रेस ने बसपा का नाम लिया होता, बसपा को शामिल किया होता। फिलहाल ये बहुत सारे मैंने जो आंकड़े बताए हैं, ये सब मैंने आपको चुनाव आयोग के विधिवत आंकड़े हैं। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने जो फैक्ट बताए हैं ये सब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पड़े हैं, मैंने वहीं से आंकड़े निकाले। आप भी इनको चेक कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें जो हैं वो सब सत्य हैं, वेबसाइट से उठाई गई हैं। फिलहाल कांग्रेस ने जो नैरेटिव चलाया उसका नैरेटिव काफी हद तक तो सफल हुआ। दलितों के वोट लेने में कांग्रेस को काफी हद तक सफलता तो मिल गई, लेकिन चुनाव के नतीजों ने फिलहाल ये साबित कर दिया है कि अगर मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, या फिर तीसरी जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति और दूसरी सबसे बड़ी ताकत बीजेपी के खिलाफ तैयार करना है, तो वो बहन जी को विश्वास मत में लेकर बसपा के बिना देश में दूसरी सबसे बड़ी ताकत नहीं बनाई जा सकती है। कांग्रेस अगर ये सोचे कि वो दूसरे छोटे दलों को बिना सहयोग में लिए, बिना सम्मान दिए वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि राज्यों में अब दूसरे दलों ने भी अपना प्रभुत्व जो है वो जमा लिया है, अपना असर बना लिया है। इसलिए कांग्रेस की इस बार चुनाव में कोशिश थी कि वो दूसरे दलों से समर्थन तो ले ले, संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर लोगों का वोट तो ले ले, लेकिन कांग्रेस की जो कोशिश थी कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी और इस बार उसे बहुत ज्यादा 270-72 का आंकड़ा पार कर जाएगी। कांग्रेस अकेले 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें मिली हैं और उसी में उसको संतोष करना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस का दरअसल संविधान और आरक्षण बचाने का अगर मेन मुद्दा होता तो वो नीतीश कुमार से बार्गेनिंग करती, तेलुगु देशम पार्टी से बार्गेनिंग करती। सोचिए कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी उसमें ममता बनर्जी बैठक में शामिल ही नहीं होने आई, क्योंकि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण बचाना नहीं है, मोदी को हटाना नहीं है। कांग्रेस का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि देश में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, सारी चीजें खतरे में है। इस तरीके के नैरेटिव चला के कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है, जिससे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद के रूप में स्थापित किया जा सके। सिर्फ कांग्रेस की यही जो है नैरेटिव है, यही चीजें हैं। कांग्रेस का जो है यही मुख्य मुद्दा है और इसीलिए जब इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाया है तो कांग्रेस अब फिर से कह रही है कि संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने वाले मुद्दे जो हैं उसके लगातार प्रभावी रहेंगे। इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। मतलब अभी भी कांग्रेस देश में
शोषितों, पीड़ितों, वंचितों का वोट हासिल करने के लिए इन्हीं मुद्दों को उठाती रहेगी। लेकिन इनको भागीदारी देने के लिए, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी को साझीदार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के पास कोई रोड मैप नहीं है। वोट ले लिया जाए लेकिन उन वर्गों के नेता को जो है वो सत्ता न दी जाए। यही कांग्रेस का जो है वो मोह इस बार जो है उसे सत्ता से दूर कर गया। फिलहाल ये बहुत सारे जो मैंने आंकड़े दिए हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े दिए हैं, ये आपको स्टोरी कैसी लगी है इस पर आप अपने कमेंट और सुझाव जरूर बताएं। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।